अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। हाल में माजी जवेद बिसाम रात का वक्त था, आसमान पर सितारे टमटमा रहे थे। मियाँ बुलाकी भगी दौड़ाता एक जगह से गुजर रहा था। वो बहुत पुराना इलाका था। वहाँ तमाम घर पीले पत्थरों के बने हुए थे। बरसों से उनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। इत्तेफाक से बुलाकी वहाँ पहली दफ़ा आया था। वो एक मुड़कर दूसरी सड़क पर आया तो कुछ दूर लोगों का हजूम नजर आया। वो सर उठाए एक इमारत की तरफ देख रहे थे जिसमें से धुआं निकल रहा था। जल्द ही बुलाकी करीब पहुँच गया। उसने भगी रोकी और नीचे उतर आया। वो छोटी सी 2 मंजिला इमारत थी। आग नीचे लगी थी। इमारत में रहने वाले बाहर निकल आए थे। एक औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, कोई मदद करो और मेरी बच्ची है। एक आदमी ने उसे संभाल रखा था। कुछ लोग आग बुझाने के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लकड़ी के ज़िले ने आग पकड़ ली थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। बुलाकी आगे बढ़ आया। फिर एक आदमी ज़रे की तरफ बढ़ा, मगर लोगों ने उसे रोक लिया। बुलाकी ने उससे पूछा कि बच्ची किस कमरे में है। वो बोला, दाएं तरफ वाले कमरे में। बुलाकी ने गर्दन हिलाई, अपना लंबा कोट उतारा और उसे ढाल बनाते हुए तेजी से जीना चढ़ गया। बहुत से लोगों के मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे देखो वो आग में घुस गया है। औरतें भी चीखने लगी थी। बुलाकी एक साथ कई सीढ़ियाँ फलांगता जल्द ऊपर पहुंच गया। वहां आग नहीं थी, लेकिन धुआं भरा हुआ था। वो खांसता हुआ दाएं कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसने एक बच्ची को बिस्तर पर बैठे देखा। वो फुर्ती से आगे बढ़ा, बच्ची को उठाया और उसी तरह कोट को ढाल बनाए ज़ेरे की तरफ चला। आग बढ़ती जा रही थी। वक्त बहुत कम था। वो तेजी से सीढ़ियाँ फलांगता बाहर निकल आया। उसके कोट में आग लग गई थी। उसने कोट ज़मीन पर फेंका और बच्ची को माँ के हवाले कर दिया। बच्ची महफूज थी, बस बुलाकी के हाथ में कुछ जलन हो रही थी। लोग उसके गर्द जमा हो गए। वो उसकी बहादुरी पर उसे शाबाश दे रहे थे। औरत ने रोते हुए बुलाकी का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद वहां आग बुझाने वाली गाड़ी आ गई। सब पीछे हट गए। कोई पड़ोसन बच्ची और माँ को अपने घर ले गई थी। जल्द ही आग बुझा दी गई। आदमी ने बुलाकी का फिर शुक्रिया अदा किया। बुलाकी ने उससे हाथ मिलाया और बगी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने हाथ का मुआयना किया। उसकी उंगलियां सुर्ख हो रही थी। उसने दवा लगाई और खाना खाकर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन बुलाकी की आँख सुबह सवेरे ही खुल गई। उसने नाश्ता किया और अपने काम पर रवाना हो गया। पहले वो सेंट्रल पार्क गया, जहां वो अपनी भगी खड़ी करता था और घोड़े के आगे दाना पानी रखा। जब वो खा चुका तो उसे प्यार से थपथपाया और भगी में जोत कर हल्की रफ्तार से चलाता हुआ बाजार में आ गया। एक चाय खाने के बाहर वो भगी से उतरा और अंदर जाकर बैठ गया। फिर उसने अखबार उठाया और ख़बरों पर नज़र दौड़ाने लगा, मगर आग लगने की खबर कहीं नज़र नहीं आई। हैरान होकर उसने एक बार फिर तवज्जो से पूरा अखबार देखा, लेकिन उसमें ऐसी कोई खबर नहीं थी। वो ताज्जुब से सर खुजाने लगा। कुछ देर वो यूं ही बैठा रहा। फिर उसकी नज़र अपने दोस्त ग्राहम पर पड़ी, जो दूसरी मेज़ पर बैठा नाश्ता कर रहा था। वो अखबार में काम करता था। बुलाकी उठकर उसके पास चला गया। बुलाकी को देखकर वो बोला, आओ मियाँ बुलाकी, नाश्ता करो। नहीं, मैं कर चुका हूँ। ये कहकर उसने अखबार खोला और बोला, उसमें आग लगने की खबर नहीं है। कैसी आग? ग्राम ने पूछा। कल रात कस्बे के शुमाली इलाके में एक घर में आग लग गई थी। बुलाकी बोला। ग्राहम हैरत से बोला, ऐसी तो कोई खबर नहीं आई थी। मैं पूरी रात दफ्तर में था। हो सकता है तुम्हारे अखबार को इत्तला ना मिली हो। अगर हमारा रिपोर्टर ना पहुंच पाए तो आग बुझाने वाला अमला खबर दे देता है, वो बोला। बुलाकी हैरत से उसे देखने लगा। ग्राम हंस कर बोला, बुलाकी तुमने ख्वाब देखा होगा। बुलाकी ने अपना जला हुआ हाथ आगे किया और उसे पूरा वाक़या सुनाया, मगर ग्राहम को यकीन नहीं आया। वो बोला, मुझे मालूम है तुम कहानियाँ बहुत पढ़ते हो और ये हाथ तुमने चाय बनाते हुए जला लिया है। ये कहकर वो उठा और चल दिया। बुलाकी चिल्लाया, मगर मैं झूठ नहीं बोलता। ग्राहम हाथ हिलाए हुए बोला, मुझे देर हो रही है, फिर मिलेंगे। बुलाकी ने मुंह बनाया और उठकर बाहर निकल गया। कुछ दूर उसे अखबार फरोश आवाज़ लगाना नजर आया। बुलाकी ने उससे दूसरा अखबार ख़रीदा और भागी में बैठकर पढ़ने लगा, मगर उसमें भी
आग लगने की खबर नहीं थी। बुलाकी दोपहर तक वहां रहा। उसे करीब की 2-1 सवारियां मिली, लेकिन उसका दिमाग रात वाले वाक़ये में उलझा रहा। आखिर उसने वहां चक्कर लगाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वो उस इलाके में पहुंच गया। जब वो इमारत के करीब गया तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसने भगी रोकी और गौर से इमारत को देखने लगा। उस पर जलने का कोई निशान नहीं था। बुलाकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर देखा तो सामने पानी का गोल टैंक नजर आया। उसे वो जगह अच्छी तरह याद थी। फिर भी उसने पूरे इलाके का चक्कर लगाया, मगर कहीं जली हुई इमारत के आसार नजर नहीं आए। आखिर वो दोबारा वहां आ गया। उसकी नज़रें इमारत पर जमी थी। ये बहुत हैरान कौन मामला था। कुछ देर बाद वो बग्घी से उतरा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ इमारत की तरफ बढ़ा। करीब जाकर क्रॉस ने झुकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कदमों की आहट हुई। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत ने बाहर झांका। वो सवालिया नज़रों से बुलाकी को देख रही थी। बुलाकी घबरा कर बोला, जी मैं बुलाकी कोचवान हूँ। उसने भगी की तरफ इशारा किया। औरत हैरत से बनी, मगर मैंने तो भगी नहीं मंगवाई। जी खातून, बेशक आपने भगी नहीं मंगवाई। दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। औरत का नाम मारिया था। उसने बुलाकी को अंदर बुला लिया। दोनों नशस्त गाह में बैठ गए। मारिया मुंतज़िर थी। बुलाकी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बात दरअसल ये है कि मैं आपको किस तरह बताऊं। दरअसल कल मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मैंने इस घर में आग लगी देखी। आग तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो कोई और इमारत होगी। मारिया हैरत से बोली, मुझे अच्छी तरह याद है और मैंने पूरा इलाका देख लिया है, कहीं भी आग के आसार नहीं आए। मारिया ताज्जुब से उसे तकने लगी। क्या आपके यहाँ कोई छोटी बच्ची है? बुलाकी ने पूछा। नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आप कब से यहाँ रहती हैं? अपने बचपन से। बुलाकी की नज़रें कमरे का जायज़ा ले रही थी। तुम बच्ची का क्यों पूछ रहे हो? मारिया ने सवाल किया। वो दरअसल मैं अभी बताता हूँ, बुलाकी बोला और उठकर आतिशदान के करीब चला गया। फिर बोला, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्या मैं ये तस्वीर देख सकता हूँ? हाँ ज़रूर, मारिया बोली। बुलाकी ने एक फ्रेम उठाया और मारिया के करीब चला आया। यह खातून कौन है? उसने पूछा। मारिया आंखों पर चश्मा दुरुस्त करते हुए बोली, ये मेरी माँ है।